आईनी इस्लाहात हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बन गई। हुकूमत नंबर्स पूरे करने में नाकाम। भाग दौड़, इजलास, राबते, मेल, मुलाकातें और जोड़ तोड़ बेसूद। मौलाना फजल रहमान आईनी महाज पर डट गए। आईनी तरमीम का मामला वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरा अमरीका से वापसी तक मौखर। वजीर आजम जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए रवा हफ्ते न्यूयॉर्क जाएंगे। वजीर आजम की अमरीका से वापसी तक दोबारा इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। सेनेटर कौमी असम्बली के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। तरामीम का मकसद आईनी अदम तवाज़ुन को दुरुस्त करना है। आईनी तरामीम के मामले पर कोई सियासत नहीं, लेकिन इसे सियासत का रंग दिया गया। आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ मिसाक़े जमहूरियत का हिस्सा है। जुडिशरी का बोझ कम करने के लिए तरामीम लाई जा रही हैं। हम चाहते हैं कि आईनी पैकेज पर ज़्यादा से ज़्यादा इत्तेफाक राय हो। इत्तेफाक राय के बाद आईनी तरामीम का पैकेज पार्लियामेंट में पेश होगा। आइन हमें कानून साजी का हक देता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल। बताया जाए आइन में तरमीम का नुस्खा कहां से आया। वजीर कानून ने खुद कहा कि मेरे पास मुसव्वदा नहीं, पार्लियामान की बेतौकीदी करने पर अफसोस है। सबसे ज्यादा अफसोस बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी पर है, जिसके पास सारा ड्राफ्ट है। पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प के तौर पर पेश किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर के हुकूमत पर तनकीदी वार, कहा कि हुकूमत जो कर रही है वो कानून साजी नहीं, चोरी है। आईनी तरामीम अदलिया पर वार है। पार्लियामेंट की वक़्त खत्म हो चुकी। हम किसी धौंस और धमकी में नहीं आएंगे, मज़ाहमत करेंगे। सियासतदानों ने अपने इख्तियारात दीवार की दूसरी तरफ मुंतकिल कर दिए। हमारी कमजोरियों की वजह से हमारे मसले दीवार के उस पार तय हुए। सियासतदान अपनी कमजोरियों की वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं। पार्लियामेंट ने देखना है कि मुल्क को कैसे चलाना है। आईनी ढांचे में रहते हुए कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। अगर वकला आईनी पैकेज को मुस्तरद करते हैं तो इसका जिम्मेदार मैं हूँगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने कहा कि अच्छी चीज़ को गलत तरीके से करेंगे तो नुकसान होगा। आईनी तरामीम इत्तेफाक राय से ही होंगी। हर चीज को सियासत की नजर से ना देखें। अगर जीत होती तो पूरी पार्लियामान की होती, शिकस्त होती है तो पूरी पार्लियामान की होती है। बहुत खतरनाक आईनी तरमीम होने जा रही थी। तरमीम से खतरनाक चीजें निकाल दी गईं। खतरनाक शिक़ें निकालने का क्रेडिट JUI को जाता है। आर्टिकल 8 और आर्टिकल 199 के हवाले से जो कुछ होने जा रहा था वो बहुत बुरा था। अब भी बहुत सी खतरनाक शिक़ें बाकी हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की मीडिया टॉक। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की आईनी तरामीम गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी होने की तस्दीक। कहा कि वक्त का तयन नहीं, तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। आईनी तरमीम हो जाएगी, इसमें कोई रुकावट नजर नहीं आती। हुकूमत को अक्सरियत ना मिली तो क़यामत नहीं आ जाएगी। ये रेफरेंडम नहीं कि अवाम की राय ली जाए। मौलाना फजल रहमान ने वक्त मांगा है। उम्मीद है कि जल्द ये कानून पास हो जाएगा। सेनेटर फैसल वावडा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। 2 दिन की हलचल के बावजूद आईनी तरमीम ना हो सकी। सहाफ़ी का सवाल, नाअहल और निकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है। सियासत के चैंपियन से पूछें उन्होंने क्या किया। फैसल वावडा का जवाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान का 19 सितंबर से वकला तहरीक शुरू करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोई मुतवाज़ी अदालत नहीं बनाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ही आईनी अदालत है। वकला किसी सूरत हुकूमत को इजाज़त नहीं देंगे। आईनी पैकेज को रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। दरख्वास्त में वफाक, चारों सूबों और कौमी असम्बली और सैनेट और दीगर फरीक को बनाया गया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को गैर आईनी करार देने और वफाकी हुकूमत को आईनी तरमीम से रोकने की इस्तदा।
26वीं आईनी तरमीम पैकेज की दस्तावेज मंजर आम पर आ गई। आईनी तरमीम में 22 शिक़ें और 54 से ज़ायद दस्तावेज शामिल। आर्टिकल 17 में तरमीम के जरिए वफाकी आईनी अदालत कायम करने की तजवीज़। आर्टिकल 175A के तहत जजिस की तकर्री के तरीक़ाकार में तरमीम की तजवीज़ है। आर्टिकल 68 और 67 और 81 में तरमीम करके आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और जजेस का तकर्रुर होगा। आर्टिकल 48 में तरमीम होगी। वज़ीर आज़म और काबीना की सिफारिशात को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। आर्टिकल 63A में तरमीम होगी। पार्लिमानी लीडर की हिदायत के खिलाफ वोट शुमार किया जा सकेगा। आर्टिकल 176 में तरमीम तजवीज़। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट करार दिया जाएगा। आर्टिकल 176A में तरमीम होगी। वफाकी आईनी अदालत का जज दोहरी शहरियत नहीं रख सकेगा। आर्टिकल 177 के तहत सुप्रीम कोर्ट का जज भी दोहरी शहरियत नहीं रख सकेगा। तरामीम में जजिस के हवाले से आर्टिकल 177A और आर्टिकल 178A भी शामिल। वफाकी आईनी अदालत वफाकी या फिर सूबाई हुकूमतों के दरमियान तनाज़ुआत का फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत तमाम आईनी पटिशन्स आईनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगी। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम के लिए 224 वोट दरकार हैं। इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के 214 वोट हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून के 111, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 69, MQM के 22, मुस्लिम लीग काफ 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, मुस्लिम लीग ज़िया, बाप पार्टी और नेशनल पार्टी का 1-1 वोट है। जबकि JUI के 8 वोट इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गए। यही वोट बादशाहगर साबित होंगे। अगर हुकूमती इत्तेहाद को ये 8 वोट मिल जाते हैं तो उनकी तादाद 222 हो जाती है। हुक्मरान इत्तेहाद को फिर भी मैजिक नंबर 224 तक पहुंचने के लिए 2 वोट दरकार होंगे। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के हुसूल के लिए 64 वोट दरकार हैं। हुकूमती इत्तेहाद के पास 59 वोट्स हैं। सेनेट में पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 24, मुस्लिम लीग 19, बलोचिस्तान अवामी पार्टी 5, 3 आज़ाद अरकान, MQM 3, ANP 3, PML काफ और नेशनल पार्टी का 1-1 रुकन है। जबकि मैजिक नंबर पर पहुंचने के लिए मजीद 5 वोट भी दरकार हैं। JUI के 5 वोट गेम चेंजर हैं। ये शामिल होने से 64 की तादाद पूरी हो जाएगी। चेयरमैन सेनेट वोट नहीं डाल सकते, इसलिए हुक्मरान इत्तेहाद को ऐवान बाला में भी 1 वोट की कमी का सामना होगा। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को 4 सफ़ात पर वजाहत का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास बगैर किसी नतीजा के ख़त्म। इजलास में मेंबरान कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और कानूनी टीम शरीक हुए। कानूनी टीम की ब्रीफिंग के बाद कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का इजलास बुध को होने का इम्कान। आलमी बरादरी कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत क़यादत को सौबतों का सामना है। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद फ़ारूक रहमानी, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। परवेज़ अहमद शाह ने कहा कि गलत तासुर दिया जा रहा है कि मकबूजा कश्मीर में हालात मामूल के मुताबिक हैं। महमूद अहमद सागर और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन लड़ने वालों का तहरीक आज़ादी से कोई ताल्लुक नहीं।